अक्सर हम में से कई लोग यह मानते हैं कि व्रत करने से पुण्य मिलता है, खासतौर पर किसी विशेष दिन जैसे कि नवरात्रि, एकादशी, सोमवार, मंगलवार या करवा चौथ पर व्रत करने से पापों का नाश होता है और आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। क्या यह वास्तव में सच है या केवल एक धार्मिक भ्रांति? तो दोस्तों, आज हम इसी विषय की गहराई में जाएंगे और धार्मिक मान्यता तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण दोनों पक्षों को समझने की कोशिश करेंगे। व्रत करने की धार्मिक मान्यता। भारतीय संस्कृति में व्रत का बड़ा ही गहरा महत्व है, बल्कि इसे आत्मा शुद्धि और ईश्वर की प्रीति, भक्ति का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि किसी विशेष दिन जैसे कि एकादशी, शिवरात्रि, नवरात्रि, करवा चौथ पर व्रत करने से देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि एकादशी व्रत करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। करवा चौथ पर व्रत का उद्देश्य पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करना है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि व्रत करने का उद्देश्य केवल पुण्य कमाना है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक तर्क भी छिपा है? आइए इसे गहराई से समझते हैं। व्रत रखने की परंपरा को अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसका महत्व एक दिन के लिए खाना छोड़ना या केवल सीमित मात्रा में खाना। ऐसा करने से हमारे शरीर को कई प्रकार के लाभ मिलते हैं, जैसे कि पाचन तंत्र को आराम। जब हम नियमित रूप से खाते हैं तो हमारा पाचन तंत्र लगातार काम करता रहता है। लगातार खाने से हमारी पाचन प्रणाली थक जाती है, लेकिन उपवास के समय यह खुद को रिचार्ज कर लेती है। आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग दुनिया भर में लोकप्रिय हो गया है। यह व्रत का ही एक आधुनिक और वैज्ञानिक रूप है। अध्ययनों से पता चला है कि फास्टिंग वजन कम करने, मेटाबॉलिज्म सुधारने और ब्लड शुगर को नियंत्रण करने में मददगार है। व्रत रखने से मानसिक शांति और फोकस बढ़ता है, खासतौर पर अगर यह ध्यान या प्रार्थना के साथ किया जाए तो व्यक्ति को सकारात्मकता महसूस होती है। यह तनाव कम करने में भी मददगार हो सकता है। धार्मिक व्रत और वैज्ञानिक व्रत में क्या अंतर है? धार्मिक व्रतों में अक्सर खाना छोड़ने या विशेष प्रकार के भोजन करने पर जोर दिया जाता है। वहीं वैज्ञानिक दृष्टि से उपवास का उद्देश्य शरीर को स्वस्थ रखना और मानसिक शांति पाना है। एकादशी पर अनाज छोड़ना, केवल फलाहार करना, समय समय पर शरीर को भोजन से विराम देना, करवा चौथ पर पानी तक न पीना, हाइड्रेशन बनाए रखना, अमावस्या पर निर्जला व्रत, पोषक तत्वों की कमी न होने देना। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार व्रत करने से व्यक्ति अपने पापों का प्रायश्चित करता है और पुण्य कमाता है। लेकिन इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो व्रत करने से व्यक्ति खुद को अनुशासित करता है और आत्म संयम सीखता है। यह उसे मानसिक रूप से सशक्त बनाता है। धार्मिक व्रत का उद्देश्य आत्मा और शरीर को शुद्ध करना हो सकता है, लेकिन यह मान लेना कि किसी खास दिन व्रत करने से अपने सभी पाप खत्म हो जाएंगे, यह तो एक भ्रांति है। धर्म और विज्ञान दोनों कहते हैं कि असली पुण्य अच्छे कर्मों, दया और दूसरों की सेवा से मिलता है। व्रत करना व्यक्तिगत आस्था का विषय है, लेकिन केवल व्रत करने से पुण्य की प्राप्ति होगी, यह कहना अतार्किक है। व्रत का असली उद्देश्य आत्म नियंत्रण, मानसिक शांति और शारीरिक स्वास्थ्य होना चाहिए। पुण्य केवल तभी मिलता है जब व्रत के साथ व्यक्ति का आचरण भी अच्छा हो। तो अगली बार जब आप व्रत रखें, इसे केवल परंपरा के रूप में न देखें। इसे अपने स्वास्थ्य, मानसिक शांति और आत्म नियंत्रण को बेहतर बनाने के अवसर के रूप में अपनाएं। और याद रखें, पुण्य केवल व्रत से नहीं बल्कि अच्छे कर्मों और सच्चाई के मार्ग पर चलने से मिलता है। धार्मिक परंपराएं हमें जोड़ने और प्रेरित करने के लिए हैं, न कि डराने या भ्रमित करने के लिए। अपने जीवन में धर्म और विज्ञान के संतुलन को अपनाएं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है और आप चाहते हैं कि हम ऐसे और अंधविश्वास को उजागर करें, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल भी ना करें। अगली बार आप किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं हमें कमेंट में बताएं।
पूरा वीडियो देखने के लिए आपका